शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुजरात की भक्तिमय पवित्र धरा सूरत नगर, भगवान शंकर की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। ये जो दो इंद्रियां हैं ये इतनी विचित्र हैं कि एक मन दूसरा नहीं। थोड़ी देर में नयन को और मन में, नयन में और मन में जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, ऐसा ही नयन में और मन में गियर लगता रहता। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर चले जाता है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे ये उतना उतना भटक जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक अपने मन को काबू में रखे। अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास? प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आए बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील। क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नजारे इसका कोई मतलब, क्योंकि हमने अपने नयन को काबू में नहीं रखा। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियाँ और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर दें, और जो सूरत के नहीं हैं वो भी उत्तर जरूर देंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे बोलो? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो तो उसको बुरा लग रहा। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो, शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए। दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया,
ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। चेहरे पर आकर्षण था, इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना, अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो। पर वो जाती नहीं। बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती, तुम मंदिर क्यों नहीं जाती? पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूँ, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई। सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। उससे पूछे की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पाए। पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ। बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे, आपको ज्ञान देने लगे। अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने पूरा जीवन पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी। वे विचारणी हो गई, प्यार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर। यह है नयन और यह है मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। तो को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए, नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी। हमारा पति, हमारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं, हम उसको यहाँ रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। कि बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उसको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे? एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा, अरे इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूँ। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो। संगत का असर था। कैसी संगत जी? लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है
तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी क्यों लेकर आ जाओ। संगत का असर है तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता। मनुष्य आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है, उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। के घर से फायदा है मौसी के घर, चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या, काका जी क्या फायदा, काका जी क्या, मामा जी क्या फायदा तो मामा जी क्या, नाना जी क्या फायदा तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे। पर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना वैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि के नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा, आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना। ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था, आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला, लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली, देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। सोमनी के मुख से निकल गया, शिव 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 शिव। 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर। याद आए, अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। रिश्तेदार भेजे थे मैंने, अपने रिश्तेदार भेजे। बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं, और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है। अरे भगवान नंदी पर व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। ये भी कर रहा है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता। एक पार्लर में एक लेडीज गई, और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप
कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल, 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा, एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया, जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं लेके जाना तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर। भगवान शंकर की कथा कर रही हूँ। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल करके लगा। भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारण बस आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को, संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई, उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा कर। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना। यह शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, यहीं वैकुंठ है और यहीं नरक। अच्छा बोल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास, अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता। और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गया, प्राण छूट गया। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी है कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चांडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना। अभी लड़की बनकर तो पैदा हुई, पर आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था,
कौड़ का रोग हो गया शरीर बेकार। बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म दिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोड़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है। ये कैसा भगवान ने दिया? शिव का उपासक था चंड। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया जो भुगत रही है और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हाँ भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हाँ। प्रत्येक मनुष्य का भाग लिखकर भेजते हो? हाँ। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हाँ भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। उसको क्यों जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, माँ जगतजननी के पास, माँ जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंच, मत कर बेटा, स्नेह को मत दो। और माता पार्वती जी से कहा, माँ स्नेह को ले लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता है। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट। ये शिव का कार्य। रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, हिरण्याक्ष विद्वान था, जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब ही तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता है उनमें, तो दे दो। उनके तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देते हैं। असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए हमारे प्राण ना छूटे। परशु महापुराण की कथा कहती है, ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे। बस ऐसी कृपा तेरे चरण, तेरा चरण ना छूटे। इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए। बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा सेवा। ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं, शिव ये तुमने क्या कर दिया? बाबा
आप ये क्या कर रहे हो? ये वो लड़की है जिसने पाप कर्म करा और आपने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश ले गए, नंदी पर बिठाकर। शंकर भगवान कहते हैं विधाता का काम है भाग्य लिखना और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना। लिखना और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को। भगवान शंकर का संवाद कर, सोमनी का भाग्य पलटने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव, क्योंकि बेलपत्र का एक अंश उनके ऊपर चढ़ गया। भूलवश भी हम किसी एक वृक्ष को, एक पौधे को, बेलपत्र के पौधे को लगा देते हैं, उसका अपने हाथ से बेलपत्र का पौधा लगाया, बड़ा हो गया, उसकी पत्ती टूटकर भगवान शंकर को चढ़ रही है, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य कर लिया। तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ और तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, नहीं बस सिर्फ मैं इधर इधर आ रही हूँ। जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण। देखिए आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, जम के। 5। कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब भगवान शंकर की कथा की शिवरात्रि। तो कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, पर परसों कथा विराम का जो दिन रहेगा, क्योंकि कल लाखों शिव भक्त यहाँ पहुँचेंगे और रात भर शिव भक्त भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। रात भर कहते हैं कथा का जो छठा दिन होता है वो भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का होता है, और 7वां दिन जिस दिन कथा विराम होती है, लोग झोली पसार कर बाबा से वर मांगते हैं और फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और परसों के दिन विराम वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगा। और कहते हैं कथा का विराम का दिवस मतलब भगवान जैसे घर से मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान की कथा भी विराम होती है तो कुछ ना कुछ देकर भगवान देवाधिदेव महादेव अवश्य जाते हैं। बड़े भाव से 2 दिवसीय कथा और है। कल कथा की शिवरात्रि का प्रसंग रहेगा जो 6वें दिन का रहता है। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। भगवान पशुपति रूप धारण करते हैं। भगवान कुंडकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार